आज का हमारा सेशन है स्टेरिलाइजेशन एंड सैनिटेशन। इसकी रिक्वायरमेंट, इसका पर्पस क्या है? ये स्टेरिलाइजेशन और सैनिटेशन कॉस्मेटोलॉजी फील्ड जो है उसमें हम हमेशा नए नए कस्टमर को ट्रीट करते हैं, नए नए क्लाइंट को ट्रीट करते हैं। तो जो सामने वाला क्लाइंट है हम उसकी मेडिकल हिस्ट्री नहीं जानते हैं, क्योंकि वो किसी भी फील्ड से आ सकता है। उसकी मेडिकल हिस्ट्री हम जानते हैं, लेकिन अपना सर्विस देते हैं। तो जब सर्विस देकर वो चला जाता है, उसके बाद हमें ये माइंड में क्लियर होना चाहिए कि वो किसी भी टाइप का डिजीज हमारे सैलून में या हमारे सेंटर पर छोड़कर तो नहीं गया है। तो इस चीज से बचने के लिए हम स्टेरिलाइजेशन और सैनिटेशन प्रोसेस को अप्लाई करते हैं अपने सेंटर पे या सैलून में। सैनिटाइजेशन या स्टेरिलाइजेशन करते हैं, कैसे करते हैं? हम लोग अपने घर को लाइजॉल से क्लीन करते हैं, हम अपने टेबल को क्लीन करते हैं, कौन से क्लीन करते हैं, अपने टीवी, फ्रिज, जिस जिस एरिया को हम टच करते हैं, बार बार यूज करते हैं, उसको हम करते हैं। इससे जर्म्स या बैक्टीरिया वगैरह हमारे घर में या हमारी बॉडी में डेवलप ना हो और हम हेल्दी रहें। तो हेल्दी रहने के प्रोसेस के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम अपने आस चीजों को साफ सुथरा और डिसइंफेक्टेंट करके रखें। डेफिनेशन, अब हम डेफिनेशन देखेंगे। स्टेरिलाइजेशन क्या है? स्टेरिलाइजेशन इज मेकिंग by the destruction of all kinds of bacteria, whether beneficial or harmful. बैक्टीरिया दो टाइप का होता है, जैसे हम लोग सब जानते हैं। एक होता है बेनिफिशियल और दूसरा होता है हार्मफुल। एक हमारे लिए अच्छा होता है, एक हमारे लिए खराब होता है। तो हार्मफुल जो बैक्टीरिया है उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए, उसको खत्म करने के लिए हम लोग स्टेरिलाइजेशन करते हैं किसी ऑब्जेक्ट पे, जैसे कि कैंची, हेयर कटिंग सीजर होता है, मैनिक्योर किट है, पेडिक्योर किट है, फेशियल के लिए इक्विपमेंट होते हैं, छोटे छोटे नेल कटर है। इन सबको स्टेरिलाइज करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि हमने उसको कई लोगों के ऊपर यूज किया है और उनका जो बॉडी है वो उसमें टच हुआ है, उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट। तो जब हम किसी और को यूज करते हैं तब हम उसको डिसइंफेक्ट या स्टेरिलाइज करते हैं। तो जब हम किसी ऑब्जेक्ट को स्टेरिलाइज करते हैं तो उसको बोलते हैं स्टेरिलाइजेशन। नेक्स्ट सैनिटेशन। सैनिटेशन क्या है? सैनिटेशन कैसे है? किया जाता है। जैसे कि आजकल आप लोग देख रहे होंगे, कोरोना वायरस से बचने के लिए आपके घर, आपके आसपास, आपके मोहल्ले, आपके घर को स्टेरिलाइज किया जा रहा है। एक मशीन लेते हैं लोग, आपके पूरे घर को या आपके घर के बाहर लॉन को, बाउंड्री को, सबको सैनिटाइज करते हैं। वो सैनिटाइजर यूज करते हैं, वो भी कई टाइप का होता है। एक तो स्टीम बेस्ड होता है, एक होता है एयर बेस्ड और एक होता है केमिकल। तो इसको यूज करते हैं जब हम अपने आसपास का एरिया, अपना घर सैनिटाइज करते हैं, उसको बोलते हैं सैनिटाइजेशन। इसमें भी हम क्या करते हैं? बैक्टीरियल जो इन्फेक्शन फैलाने वाले कीटाणु हैं उनको हम कम करते हैं, डिस्ट्रॉय करते हैं, जो डिजीजेस को बढ़ा सकते हैं। तो स्टेरिलाइज ऑब्जेक्ट को जब हम करते हैं तो वो स्टेरिलाइजेशन, और जब हम सैनिटेशन अपने घर, अपने फ्लोर, अपने बालकनी को करते हैं उसको बोलते हैं सैनिटेशन। नेक्स्ट है एंटीसेप्टिक। एंटीसेप्टिक एक केमिकल एजेंट है जो क्या करता है? बैक्टीरिया को किल करता है, बैक्टीरिया को खत्म करता है। तो एंटीसेप्टिक आपका लिक्विड फॉर्म में भी हो सकता है, क्रीम फॉर्म में भी हो सकता है। जैसे हम लोग यूज करते हैं डेटॉल घर में, सेवलॉन यूज करते हैं, ये सब एंटीसेप्टिक है। इसी तरह से अल्कोहल भी होता है, वो भी एक एंटीसेप्टिक। इससे भी हम क्या करते हैं? जर्म फ्री करते हैं किसी भी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट। जब हमें कभी चोट लग जाती है तो भी एंटीसेप्टिक लगाते हैं। क्यों लगाते हैं? जो कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन को रोकने के लिए हम लोग एंटीसेप्टिक यूज करते हैं। नेक्स्ट है डिसइंफेक्टेंट। डिसइंफेक्टेंट क्या है? एक केमिकल एजेंट है ये जो बैक्टीरिया को खत्म करता है।
जैसे कि आप लोग कॉलिन यूज करते हैं घर में अपने टेबल को साफ करने के लिए, उसको एक डिसइंफेक्टेंट अपने लैपटॉप को क्लीन करने के लिए हम लोग यूज करते हैं कॉलिन। तो कॉलिन क्या है? एक डिसइंफेक्टेंट, लेकिन बॉडी नहीं लगता, उसके लिए हमें एंटीसेप्टिक यूज करना होता है। नेक्स्ट फ्यूमिगेंट क्या है? फ्यूमिगेंट एक वेपर है, वेपर के थ्रू किसी ऑब्जेक्ट किया जाता है, उसको बोलते हैं फ्यूमिगेंट। आजकल आपने देखा होगा गली या रोड पर सैनिटाइज करने के लिए धुआं छोड़ने वाली गाड़ी आती है, उस गाड़ी से जो धुआं निकलता है वही होता है फ्यूमिगेंट। ये क्या कर रहा है? स्प्रे कर रहा है, मशीन के थ्रू निकलता है और पेपर में केमिकल भी होता है, वो केमिकल के थ्रू ये पाइप से स्प्रे किया जाता है जिससे कि ये डिस्ट्रॉय हो जाए बैक्टीरिया वगैरह। तो फ्यूमिगेंट एक करना एक है। जर्मिसाइड, जर्मिसाइड क्या है? जर्मिसाइड में एक ऐसा केमिकल, ये भी केमिकल एजेंट है जो बैक्टीरिया या जर्म्स को डिस्ट्रॉय करता है। जैसे कि ब्लीच हम यूज करते हैं, ब्लीच एक फेस पे लगाने वाला ब्लीच होता है, वो अलग होता है। ब्लीच होता है जो हम लोग क्लीनिंग के लिए यूज करते हैं, उसको बोलते हैं जर्मिसाइड। अब है मेथड्स एंड प्रोसीजर्स, किस तरीके से हम सैनिटाइजेशन और स्टेरिलाइजेशन कर सकते हैं अपने घर में, अपने वर्किंग एरिया में। दो तरह का मेथड होता है, एक होता है आप लोग स्क्रीन देख पा रहे हो क्या? स्क्रीन सुजीत कौर प्लीज आप बताएंगे, आप देख पा रहे हो? नहीं, हाँ और नाम में जवाब दो, ऐसे स्टाइल। होते हैं फिजिकल एजेंट और एजेंट। फिजिकल एजेंट में मॉइस्ट हीट, स्टीमिंग, ड्राई हीट। देख पा रहे हो? यस और नो में जवाब दो। हाँ, सर हिला के, सर हिला के। ठीक है, ओके, थैंक यू। फिजिकल एजेंट, मॉइस्ट हीट, स्टीमिंग, ड्राई हीट, अल्ट्रावायलेट रेज, ये चीजें यूज होती हैं फिजिकल एजेंट। क्या? केमिकल एजेंट जिसमें एंटीसेप्टिक, फॉर्मलिन, एल्कोहल और प्रिपेयर्ड कमर्शियल प्रोडक्ट्स आते हैं। तो हम लोग सबसे पहले देखेंगे फिजिकल एजेंट क्या क्या होते हैं। फिजिकल एजेंट, उसको बोलते हैं मॉइस्ट हीट। हम जब घर में भी आपने देखा होगा किसी चीज को अगर हमें जर्म फ्री करना है तो हम उसको उबलते हुए पानी में डाल देते हैं और उसको 20 मिनट तक रखते हैं, जिससे वो क्या हो जाता है? जर्म। से आप जैसे सीजन है, टूल्स है छोटे, उसको हम लोग से डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। कैसे उसको सैनिटाइज कर सकते हैं? मॉइस्ट हीट के थ्रू। एक गर्म पानी का बाउल लीजिए, आप उसमें पानी को गर्म कीजिए 20 मिनट, उसमें ऑब्जेक्ट्स को डाल दीजिए जो जो आपको स्टेरिलाइज करना है और उसको 20 मिनट तक बॉईल करना है। टेम्परेचर होना चाहिए 20 मिनट्स बॉईल करना है, इससे वो जितनी भी चीज आप डालोगे वो जर्म हो जाएगा। ये एक कॉमन मेथड है, आप घर पे यूज कर सकते हैं। उसके बाद है स्टीमिंग। स्टीमिंग मींस मतलब पानी के थ्रू जो स्टीम बनती है उसको भी जर्म फ्री किया जाता है। जैसे कि आप देखिए ये एक स्टीमर है, स्टीमिंग मशीन है,
इसमें सामान रख दीजिए जो भी आपको स्टेरिलाइज करना है और इसको बंद कर दीजिए। इसमें नेचुरली क्या होगा, स्टीम आएगी और स्टीम प्रेशर से स्टेरिलाइज हो जाएगा आप जो भी सामान इसके अंदर रखोगे, और ये बैक्टीरिया को खत्म कर देगा। तो पहला मेथड है जिसमें हम पानी में बॉईल करके चीजों को जर्म फ्री करते हैं। दूसरा है स्टीमिंग, इसमें स्टीम के थ्रू जर्म फ्री करते हैं। एक मशीन आती है, उसमें सामान को रख दिया या बेकिंग। स्टीमिंग में पानी का यूज होता है, ड्राई हीट हवा का यूज होता है, गर्म हवा। जैसे ड्रायर से गर्म हवा निकलती है, उसी तरह गर्म हवा से स्टेरिलाइज किया जाता है। ये मशीन देखिए, ये ड्राई हीट की मशीन है, इलेक्ट्रिक ड्राई हीटर है, यूज की जाती है। हॉस्पिटल में चादर है, बड़ा बड़ा सामान होता है, जैसे चादर है, बेडशीट है, ग्लव्स है, टॉवेल है, इसके फ्रंट कैबिनेट होते हैं, आप कैबिनेट में सामान रख दीजिए और उसके बाद इसको बंद कर दीजिए। ऑन करने के बाद इसमें ड्राई हीट निकलता है और वो सब चीजें रखती हैं उसको क्लीन भी कर देता है और स्टेरिलाइज भी कर देता है। क्योंकि हॉस्पिटल्स में चीजों को धोना बार बार पॉसिबल नहीं होता है, इसलिए हम लोग ये हॉस्पिटल्स में ये मशीन यूज होती है। इसमें शीट है, टॉवेल है, गॉज है, ये सब डाल के फटाफट इसको स्टेरिलाइज कर लेते हैं। ये सैलून में यूज नहीं होता क्योंकि मशीन बहुत बड़ा होता है। ड्राई मशीन है, इसमें भी आप कॉम है, सीजर है, ये देख इस मशीन में बना भी हुआ है, सीजर है, कॉम है, छोटे छोटे इम्प्लीमेंट्स को डाल के इसको कर सकते हो। मशीन सैलून में यूज हो सकती है। इसे बोलते हैं ड्राई स्टेरिलाइजर, ड्राई हीट स्टेरिलाइजर। नेक्स्ट है अल्ट्रा वायलेट रेज, ये भी एक इलेक्ट्रिकल सैनिटाइजर है। आपने सैलून में देखा भी होगा, छोटा छोटा सा डब्बे की तरह, ये ज्यादातर यूज होता है इम्प्लीमेंट्स को स्टेरिलाइज सैनिटाइज करने के लिए। इसमें एक अल्ट्रा वायलेट रेज निकलती है, ब्लू कलर की या पर्पल कलर की, चीजों को सैनिटाइज कर देती है। इसमें हम कॉम, ब्रश, छोटे छोटे कॉम है, ब्रश है, ये सब डाल के उसको ये ऑन करके छोड़ दीजिए, तो अपने आप स्टेरिलाइज हो जाता है। इसको यूज करने से पहले इसका मैनुअल जरूर पढ़ लीजिएगा, काम करना है। सैनिटाइजर है जो सैलून में यूज, पार्लर में यूज होता है। इसमें यहाँ ढक्कन खोलने की ये जगह होती है, आप इसको जैसे ही ऊपर खोलेंगे तो एक कैबिनेट में आप चीजों को रख सकते हैं। अंदर देखिए छोटी चीजें रखी हुई, उसको रख दीजिए, रखने के बाद इसको बंद कर दीजिए। बंद करने के बाद इसको 10 मिनट छोड़ दीजिए। 10 मिनट छोड़ने के बाद ये अपने आप, ये टॉवेल स्टेरिलाइजर है, ये भी यूवी रेज के ही काम करता है। इसमें टॉवेल्स रख के उसको स्टेरिलाइज किया जाता है। बहुत सारे टॉवेल्स यूज होते हैं, उसको धोना पॉसिबल नहीं होता है, इसलिए हम इसको इसमें स्टेरिलाइज कर सकते हैं इस मशीन में। केमिकल एजेंट्स, अभी तक हमने देखा फिजिकल एजेंट, अब हम देखेंगे केमिकल एजेंट्स। सबसे पहले एंटीसेप्टिक। एंटीसेप्टिक मार्केट में आपको बहुत सारी मिल जाएंगी, डेटॉल है, सेवलॉन है, यहाँ पे आप फोटो देख सकते हो, सारे एंटीसेप्टिक होते हैं। कुछ ऐसे एंटीसेप्टिक भी हैं जो किसी नाम से मिलते हैं, जैसे हाइड्रोजन पेरोक्साइड, फॉर्मलिन, एल्कोहल, बोरिक एसिड, क्या होते हैं, एंटीसेप्टिक होते हैं, सकते हैं। ये भी ग्रोथ को रोकते हैं या खत्म करते हैं। नेक्स्ट है फॉर्मलिन। फॉर्मलिन क्या है, ये भी एक एंटीसेप्टिक है, जिसे यूज किया जाता है। अगर इसको स्प्रे बॉटल में भर करना चाहें तो कर सकते हैं। ये अप्रोक्सीमेटली फॉर्मूलिन
37% से लेके 40% का जो फॉर्मुलिन होता है वो ही क्लीनिंग के लिए होता है। स्क्रीन शेयर दिखाई दे रहा है? स्क्रीन शेयर दिखाई दे रहा है क्या आपको? फॉर्मुलिन का भी यूज होता है डिसइंफेक्ट करने के लिए, सैनिटाइज करने के लिए। ये परसेंटेज में मिलता है, आप इसको 37 से लेके 40% का ही यूज कीजिए। ये चीजों को छोटे छोटे इम्प्लीमेंट को साफ करने के लिए आप इसको यूज कर सकते हैं। अल्कोहल यूज होता है, लेकिन 70% जो अल्कोहल होता है वो ही क्लीनिंग के लिए यूज होता है। इससे आप इसको शार्प कटिंग इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है। शार्प कटिंग इंस्ट्रूमेंट मतलब जैसे कि कैंची है, छोटे छोटे आईब्रो शेप के लिए जो सीजर आती है, हेयर कटिंग के लिए जो सीजर आती है, रेजर है, वो यूज किया जाता है। तो इससे आपका जो है वो नहीं होगी। कौन सा हम अल्कोहल यूज करेंगे? 70% अल्कोहल यूज करेंगे। जो भी चीज आप करना है उसके ऊपर रब कर दीजिए। नेक्स्ट, प्रिपेयर कमर्शियल प्रोडक्ट। प्रिपेयर कमर्शियल प्रोडक्ट जो चीज बाजार में मिलती है, जैसे कि आपको लाइजॉल है, हार्पिक है, ये सब मार्केट में मिलता है। इसको टॉयलेट्स को क्लीन करने के लिए यूज किया जाता है। प्रोडक्ट है, मार्केट में बने बने हैं, आप इसको लाकर यूज कर सकते हैं। ये किस लिए यूज होता है? जैसे सैलून में आप बेसिन यूज करते हैं, टॉयलेट्स होते हैं, सिंक होते हैं, मार्बल के आपके टॉप होते हैं, उनको क्लीन करने के लिए आप प्रोडक्ट का यूज करते हैं। अब आते हैं सेफ्टी प्रिकॉशन, डूज एंड डोंट्स। क्या नहीं करना चाहिए और क्या करना चाहिए जब हम केमिकल्स यूज करते हैं तो। क्योंकि केमिकल्स नहीं है, डेंजरस है हमारे लिए, तो इसको यूज करने में कुछ सेफ्टी प्रिकॉशंस ध्यान में रखना चाहिए। जैसे कि जब केमिकल परचेस करें तो ये स्मॉल क्वांटिटीज में खरीदिए, छोटी बॉटल्स को प्रेफर कीजिए। छोटी क्वांटिटी में आप खरीदेंगे तो क्या होगा, अगर वो गिर गया या फिर आपने उसका बॉटल खुला रह गया तो आपको फेंकना पड़ेगा। तो वेस्ट उसको क्वांटिटी में खरीदिए और उसको कूल जगह पर, ठंडी जगह पर रखिए। ज्यादा गर्म जगह पे ना रखें, सूखी जगह पर रखें और एयर टाइट करके रखें। जब आप उसका कैप खोलें तो उसको एकदम टाइट बंद करके रखें और उसको लाइट और हीट से बचा कर रखें, गर्म से और लाइट से बचा के रखें। क्योंकि केमिकल में बर्निंग एजेंट होते हैं, अगर आप उसको हीट के पास रखेंगे तो आग भी लग सकती है। इसलिए जो भी केमिकल परचेस कीजिए और क्वांटिटी में परचेस कीजिए, उसको कूल एंड ड्राई प्लेस में रखिए, एयर टाइट बॉक्स में से बचा कर रखिए। केमिकल्स को अगर आपको नापना है, जैसे कि आप 6 या 10 ml में ना गिरे या उसकी क्वांटिटी ज्यादा कम ना हो। जैसे कि आप एक मेजरिंग बॉल यूज कर सकते हो, मेजरिंग बॉल के थ्रू आप उसको यूज कीजिए। कीप ऑल कंटेनर्स लेबल्ड, कवर्ड एंड अंडर। जो भी केमिकल आप लेते हो उसका लेबल, जो उसमें जो स्टिकर्स लगे होते हैं, निकालिए, क्योंकि वो केमिकल से वो मिक्स हो जाए। तो केमिकल पे लेबल लगा के रखेंगे तो आप पहचान पाएंगे कि ये कौन सा केमिकल है, उसके ऊपर लिखा होता है। उसको कवर करके रखिए, मतलब उसको कैप को कवर करके रखिए और उसको हमेशा या तो किसी
ऐसी जगह पे रखिए जिससे आप उसको लॉक कर पाए, क्योंकि घर में छोटे बच्चे हो सकते हैं, वो अगर खोल लेंगे उनके हाथ में केमिकल आ जाएगा तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए ध्यान में रखिए कि आप उसको की लॉक एंड की में रखिए जो भी केमिकल अगर आप घर में रखते हैं तो। और नीचे कभी भी केमिकल मत रखिए, फ्लोर पे उसको अच्छी जगह पर रखिए जिससे बच्चे उस तक ना पहुंच पाए। नेक्स्ट है डू नॉट स्मेल केमिकल सॉल्यूशन बिकॉज some of them have strong odor and may get the membranes of केमिकल स्मेल कर लेते हैं। केमिकल को स्मेल नहीं करना चाहिए क्योंकि उसमें एक स्ट्रॉन्ग ऑयल होता है, एक स्मॉल एक तीखा महक होती है, तीखी महक होती है। अगर आपने उसको जोर से स्मेल कर लिया तो आपकी जो स्मेलिंग पावर है, सूंघने की शक्ति हो जाती है। ट्राई कीजिए कि जो भी केमिकल है उसको कभी भी स्मेल ना करें, और स्मेल आपको बहुत जरूरत है कि हाँ उसको स्मेल करना है तो आप उसको एकदम दूर रख के स्मेल कीजिए। नेक्स्ट है अवॉइड स्पिलिंग व्हेन डाइल्यूटिंग केमिकल्स। अगर आप केमिकल को पानी में घोल रहे हैं, कर रहे हैं, तो ये ध्यान में रखिए कि आप उसको इधर उधर गिरने से बचाइए, जमीन पे ना गिरे, किसी कपड़ों पर ना गिरे, उसको बहुत ही केयरफुली आप डाइल्यूट। प्रिवेंट बर्न्स बाय यूजिंग फोर्सेस इंसर्ट और रिमूव ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम द सोर्स ऑफ हीट। अगर उसको बॉइलिंग मॉइस्ट हीट में बॉइल कर रहे हैं किसी ऑब्जेक्ट को, तो उसको हाथ से निकाल के आप उसको किससे निकालेंगे, फोर्सेप्स से, मतलब किसी स्पैचुला से पकड़ के निकालिए जिससे आपका हाथ ना जले। हमेशा फर्स्ट एड अपने घर में रखिए, क्योंकि अगर आपको चोट लग गई या केमिकल से आपका हाथ जल गया तो आपको तुरंत फर्स्ट एड सर्विस मिल सकती है। आपको फर्स्ट एड अपने घर में रेडी रखना चाहिए। एक बार फिर से रिवीजन कर रही हूँ जो मैंने आज क्लास ली है, क्योंकि बीच में थोड़ा डिस्टर्बेंस हो गया था। हम बहुत सारे के साथ काम करते हैं, तो हमें अपने आप को और अपने एरिया को क्लीन रखना चाहिए, जर्म फ्री रखना चाहिए, और हमें डिजीज से बच के रहना चाहिए। तो इसके लिए हम अपने एरिया को, अपने खुद के को, अपने ऑफिस को, अपने टूल्स को हमें करना चाहिए। Nations can sterilization की sterilization the process of making an object germ free by the destruction of harmful. Sanitation है जब हम पब्लिक हेल्थ के लिए अपने एरिया को, अपने घर को सैनिटाइज करते हैं तो नेक्स्ट है एंटीसेप्टिक। ये केमिकल एजेंट है जो बैक्टीरिया को किल करता है, जैसे डेटॉल। डिसइंफेक्टेंट टॉप करने के लिए हम डिसइंफेक्टेंट यूज करते हैं। फ्यूमिगेंट के थ्रू, वाष्प के थ्रू आप किसी ऑब्जेक्ट को क्लीन करते हैं तब उसको बोलते हैं फ्यूमिगेंट। जर्मिसाइड वो केमिकल होता है जर्म्स डिस्ट्रॉय करता है, जैसे कि ब्लीचिंग एजेंट्स। अब है प्रोसीजर एंड मेथड्स। क्या क्या प्रोसीजर और मेथड्स होते हैं स्टेरिलाइजेशन और सैनिटाइजेशन? दो मेन एजेंट्स होते हैं, फिजिकल और केमिकल। फिजिकल में आता है मॉइस्ट हीट, स्टीमिंग, ड्राई हीट, अल्ट्रावायलेट रेज, और केमिकल में आता है एंटीसेप्टिक, फॉर्मेलिन, अल्कोहल, कमर्शियल प्रोडक्ट्स। इसको हम डिटेल में देखेंगे एक बार। फिजिकल एजेंट है मॉइस्ट हीट, जो बॉईल करके हम किसी ऑब्जेक्ट को क्लीन करते हैं। स्टीमिंग एक मशीन होती है जिसमें से स्टीम निकलती है। आप इसमें किसी भी एलिमेंट को रख के 10 मिनट के लिए बंद कर दीजिए, मशीन को ऑन कर दीजिए, तो जो भी आपने अंदर रखा है वो सब क्लीन हो जाएगा, जर्म फ्री हो जाएगा। यानी जब ड्राई हीट के थ्रू, गर्म हवा के थ्रू किसी चीज को क्लीन किया जाता है, जैसे कि आप मान लीजिए हॉस्पिटल्स हैं, हॉस्पिटल्स में चीजों को धोना, जैसे टॉवेल है, शीट्स है,
कॉटन है, गॉज है, इसको बार धोना पड़ता है। तो उसको क्लीन करने के लिए हम लोग ड्राई मशीन यूज करते हैं। ये ज्यादातर बड़ी बड़ी मशीन है, ये हॉस्पिटल में यूज होती है। पिक्चर में देख सकते हैं इसको कैसे यूज किया जा रहा है। ड्राई एक मशीन भी होता है जो सैलून वगैरह में यूज किया जाता है। इसमें हम अपने टॉवेल को, छोटे छोटे जो टॉवेल होते हैं, कैंची है, रेजर है, क्लिप्स हैं, उनको रख के अल्ट्रावायलेट रेज, ये सबसे इफेक्टिव और यूजफुल है फॉर सैलून पर्पस। सैलून में फॉर्म है, ब्रशेस है, इम्प्लीमेंट्स यूज करने के लिए ये यूज किया जाता है। अब देखिए इसमें अल्ट्रावायलेट रेज इलेक्ट्रिक सैनिटाइजर ऑन मोड में ये पिक्चर है। इसमें ब्लू कलर का लाइट दिखाई दे रहा है और इस इसी मशीन में ब्लू कलर की रेज होती है। टॉवेल स्टेरिलाइज होता है, ये भी यूवी रेज के थ्रू ही चलता है। इसमें सिर्फ टॉवेल को स्टेरिलाइज किया जा सकता है, कॉटन मटेरियल को स्टेरिलाइज कर सकता है। केमिकल एजेंट इसमें एंटीसेप्टिक्स है, जैसे है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, फॉर्मेलिन है, अल्कोहल है, बोरिक एसिड है, जिससे हम बैक्टीरिया को रोक सकते हैं। ये भी एक केमिकल एजेंट है जो क्लीनिंग प्रोसेस से यूज किया जाता है, जैसे सीजर वगैरह को क्लीन करने के लिए। लेकिन जब आप खरीदेंगे तो इसका परसेंटेज देखकर 37 to 40% का फॉर्मूलिन यूज किया जाता है। उसमें फॉर्मल्डिहाइड, अल्कोहल, अल्कोहल भी यूज होता है शार्प कटिंग एजेंट क्लीन करने के लिए, जैसे कि कैंची है, रेजर है, जो मशीन यूज होती है उस गैल्वेनिक मशीन, गैल्वेनिक में जो कांच के इलेक्ट्रोड्स होते हैं उनको क्लीन करने के लिए हमेशा अल्कोहल यूज किया जाता है। अल्कोहल को रब किया जाता है कॉटन में, जिसपे भी आप जिसको भी क्लीन करना है। 70% अल्कोहल हमेशा खरीदिए। अल्कोहल में परसेंटेज के हिसाब से मिलता है 70 70% यूज करने क्लीनिंग के लिए। नेक्स्ट है प्रिपेयर कमर्शियल प्रोडक्ट। क्या मिलते हैं मार्केट में? ये होते हैं लाइजॉल, जिसके फ्लोर से वगैरह क्लीन किया जाता है। अब सेफ्टी प्रिकॉशंस लास्ट में। सेफ्टी प्रिकॉशन इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये केमिकल्स है, केमिकल को हमेशा आपको यूज करना है बहुत केयरफुली। तो छोटी क्वांटिटी में खरीदिए, उसको हमेशा कूल एंड ड्राई प्लेस पे रखिए और एयर टाइट डब्बे में बंद करके रखिए और लाइट हीट से बचा कर रखिए। उसको जब आपको मेजर करना है, नापना है, तो आप उसको केयरफुली नापिए। जो भी कंटेनर है उसका अभी मत लेबल उसको लॉकर में रखिए, ताला में बंद करके रखिए। केमिकल को कभी भी स्मेल मत करिए, जो से स्मेल मत कीजिए, क्योंकि ये आपके स्मेलिंग पावर को जब पानी में डाइल्यूट बोलते हो तो ये ध्यान में रखिए कि आप उसको इधर उधर ना गिरे। जब आप केमिकल्स यूज कर रहे हैं तो ये ध्यान रखिए कंप्लीट फर्स्ट एड अपने पास रखिए कि कॉटन होना चाहिए, डिटॉल होना चाहिए, बर्नॉल वगैरह होना चाहिए, एक बैंडेड होना चाहिए, बैंड्स होना चाहिए, गॉज होना चाहिए, जिससे अगर चोट लगे तो आप फर्स्ट एड दे सकते हैं। फिर मैं आपको क्वेश्चंस ले रही हूँ, अगर किसी को कुछ क्वेश्चन पूछना है तो अगर किसी को क्वेश्चन पूछना है तो आप इसको चैट बॉक्स में डाल सकते हैं। आपके क्वेश्चंस ले रही हूँ। केमिकल को स्मॉल क्वांटिटी, अल्कोहल बेस्ट एजेंट है। अगर आप उसको ये प्रॉब्लम
मेरा जो कैंची जो हेयर कटिंग सीजर है की धार का शार्पनेस चला गया है, मैंने इसको पानी से क्लीन कर दिया या डेटॉल से क्लीन कर दिया। ये बात सही है कि अगर आप उसको डेटॉल से क्लीन करेंगे तो उसकी जो शार्पनेस, उसका जो धार है कम हो जाएगा, धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। तो बेस्ट मेथड है इस चीज को, अगर कैंची को आपको धार भी उसकी ना जाए और उसका जो क्लीनिंग प्रोसेस भी हो जाए, उसके लिए आप अल्कोहल यूज कीजिए। अल्कोहल 70%, ये मार्केट में इजीली अवेलेबल है। अगर आप 70% अल्कोहल से अपने सीजर्स को क्लीन करेंगे तो सीजर्स की धार भी खराब नहीं होगी, उसकी शार्पनेस खराब नहीं होगी और वो स्टेरिलाइज भी होगा। होगा कि फिर से एक बार चलाने के लिए ये पूरा पीपीटी एक बार चलाने के लिए पीपीटी फिर से चला रही हूँ। आपको स्क्रीनशॉट लेना है या पिक्चर्स लेनी है तो आप ले सकते हैं। अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप चैट बॉक्स में कर दीजिए, मैं उसका 5-10 है उसका आंसर दे सकते हो। बेसिक के सिलेबस में ये एक चैप्टर है स्टेरिलाइजेशन एंड सैनिटाइजेशन, तो ले लीजिए अगर लेना है तो। सेमी ड्राई हीट, तो ड्राई हीट स्टेरिलाइजर भी बोलते हैं। स्मॉल है जो कि सैलून वगैरह में, ये स्मॉल इंडस्ट्री में यूज हो सकता है। अल्ट्रा वायलेट रेज नहीं है, या फिर इसको किसी स्किन ट्रीटमेंट यूज होता है, क्योंकि छोटे छोटे इम्प्लीमेंट्स होते हैं जो स्किन ट्रीटमेंट है, तो उन इम्प्लीमेंट्स को क्लीन करने के लिए, स्टेरिलाइज करने के लिए ये मशीन बहुत अच्छी है। सैनिटाइजर ये भी छोटी जैसी होती है, टॉवल स्टेरिलाइजर। फॉर्मलिन, alcohol 70% alcohol for cleaning sharp cutting agents, sharp cutting implements, prepared commercial products जैसे लाइजॉल है, प्रिकॉशन क्या करना चाहिए, क्या करना केमिकल्स के साथ। आप कुछ पूछना चाहते हैं? तो आज का जो चैप्टर था स्टेरिलाइजेशन एंड सैनिटाइजेशन, आई थिंक आप सबको क्लियरली समझ में आ गया
ये यूज कॉस्मेटिक इंडस्ट्री या हमारे डेली लाइफ में क्या है। आजकल आपने देखा होगा कोरोना वायरस जो फैला है की वजह से भी हमारा एरिया को सैनिटाइज किया जा रहा है। तो इसी तरह से हमको अपने घर, अपने वर्किंग एरिया को क्लीन और नीट रखना है। इसके लिए हमें स्टेरिलाइजेशन और सैनिटाइजेशन प्रोसेस को यूज करना चाहिए। इससे हम अपने घर के लोगों को और अपने कलीग्स को सके। सैनिटाइजेशन और स्टेरिलाइजेशन का क्या है? स्टेरिलाइजेशन और सैनिटाइजेशन का डिफरेंस क्या है? मैं आपको ये पीपीटी भी शेयर कर देख सकते हैं। स्टेरिलाइजेशन हम किसी एक ऑब्जेक्ट का करते हैं, किसी एक चीज का, जैसे कि मान लीजिए कैंची है, हेयर कटिंग कैंची है, हेयर कटिंग सीजर, उसको हम स्टेरिलाइज करेंगे। किसी ऑब्जेक्ट को जब हम क्लीन करते हैं, जब किसी ऑब्जेक्ट को हम जर्म फ्री करते हैं तो उसको बोलते हैं स्टेरिलाइज। और जब हम किसी एरिया को क्लीन करते हैं तब उसको बोलते हैं सैनिटाइजेशन। तो ये अगर हम चीज को करते हैं तो उसको बोलते हैं स्टेरिलाइजेशन, जब हम किसी बड़े एरिया को करते हैं उसको बोलते हैं सैनिटाइजेशन। नेक्स्ट किसी ने पूछा है, स्लाइड फिर से दिखाइए। फिर से एक बार दिखा रही हूँ। हाँ, सैनिटाइजेशन एक ऐसा क्रिया है जिसमें बेस्ट होते हैं। हाँ, ये सही है। मैंने फिर से चला गया। लिखा है आज की क्लास यूट्यूब पर। हाँ, किसी ने पूछा यूट्यूब पे। हाँ, ये क्लास यूट्यूब पे आपको मिल जाएगी नीमी की वेबसाइट पे। आई थिंक आज की क्लास सबको क्लियरली समझ में आई होगी। तो डिस्कस हुआ कनेक्शन की वजह से कि कोलकाता में थोड़ा वेदर अभी जो साइक्लोन था उसकी वजह से कुछ प्रॉब्लम है। तो कभी कभी कनेक्शन प्रॉब्लम होता है, लेकिन कंप्लीट हुई। आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा। कुछ प्रॉब्लम पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पार्ट 3, तो उसमें अटेंड करके आप पूछ सकते हैं कि अगर कुछ आपको इसमें डाउट रह गया हो तो वो डाउट आपकी कल में लग सकते हैं। अगर आप किसी ने नहीं पूछा हो कल तो थैंक यू सो मच आपने जो मेरा क्लास ज्वाइन किया। नेक्स्ट क्लास कल है, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पार्ट 3 की।
मैडम मेरी क्लास ओवर हो चुकी है। हाँ जी मैम, तो आप क्वेश्चन आंसर देख लीजिए चैट विंडो पे, अगर कोई है तो आप आंसर कर लीजिए उनकी क्वेरीज। वो मैंने देख लिया है एक्चुअली। हाँ जी, अभी 3 मिनट बचे हैं, 3 मिनट बचे हैं, मैंने ले लिया सबका क्वेश्चन आंसर भी ले लिया है। अच्छा ठीक है, फर्दर तो नहीं है अभी। ओके थैंक यू, आ गई है। ठीक है, ये हेयर हाईलाइटिंग की क्लास भी लीजिए मैम, बोल रहे हैं वो। हाँ, वो हेयर हाईलाइटिंग की। कलरिंग क्लास के लिए हाईलाइटिंग की क्लास। हाँ, कब